Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 8. Okay. So in this lecture series that is about the quantum mechanics, we have to discuss about the one-dimensional potential barrier. So last time we discussed step potential, one condition that is E greater than V. Okay. This we have discussed in last lecture. Now in today's lecture we have to discuss about the condition E less than V. Okay. सो लास्ट लेक्चर देखा हुआ है हमने स्टेप पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं उसे, ओके, या फिर स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं। ये एक स्टेप की तरह ही दिखाता है, ओके। स्टेप जैसे हमारे रहते हैं, स्टेप्स रहते हैं वन बाय वन, एक स्टेप्स जिसको हम कैसे बोलते हैं, ऐसे इस तरह के स्टेप्स रहते हैं, ओके हमारे। तब उसमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक अप होता है, फिर एक लेवल से दूसरे लेवल तक डाउन भी होता है। इस ऐसे जो अरेंजमेंट रहती है उसको स्टेप बोला जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। तो उसका एक केस अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट बीम रहेगी, ओके, उसकी एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ओके, या फिर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो, ओके। तो एनर्जी ज़्यादा है अगर पोटेंशियल से, तो उसका केस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर में क्या देखना है कि एनर्जी पोटेंशियल से कम है, ओके। तो फिर क्या होगा, ओके, ऐसा हमें वही देखना है, इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं, देखो। सो इन द सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोला है, क्योंकि एक्चुअल में ये सेकेंड नहीं है, फर्स्ट हमारे सेकेंड जो था वो रेक्टेंगुलर बैरियर था, लेकिन जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखा था जिसमें एनर्जी थी ग्रेटर देन वी, अभी सेकेंड में एनर्जी लेस देन वी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर दी सिंपल स्टेप बैरियर, ओके। मतलब हमारा जो स्टेप पोटेंशियल है उसी को बोला जाता है सिंपल स्टेप, ओके। तो ई ग्रेटर देन ई लेस देन वी, ओके, वी लेस देन वी कैसे, अगेन द डोमेन एक्स इज डिवाइडेड इंटू टू रीजन्स। तो यहाँ पे भी जो हमारा डोमेन है, जो हमारा रीजन है, उनको हमें दो रीजन्स में हमने डिवाइड किया है। तो ये जो लेफ्ट साइड है पूरा एक्स लेस देन ज़ीरो वाला पार्ट है, एक्स लेस देन ज़ीरो, वो पूरा क्या है हमारा रीजन वन है, और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है जो, वो है हमारा रीजन टू, ओके। बीच में एक्स इक्वल टू ज़ीरो आता है पार्ट। और जो एनर्जी देखो अभी नीचे से दिखाई, लास्ट टाइम के इसमें आप देखोगे एनर्जी ऊपर से था ऐसा कि एनर्जी का एक्सिस, यहाँ पे नीचे से क्यों दिखाया गया, क्योंकि वो एनर्जी पोटेंशियल से कम है, और पोटेंशियल की लेवल देखो, ये पोटेंशियल की लेवल है, उससे कम दिखा गई यहाँ पे एनर्जी। मीन्स हमारे जो इंसिडेंट बीम आएगी, जिसके देखो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, ऐसे रहते हैं, ओके, उसमें तीन। तो ये एक्चुअल में क्या है हमारा लेस देन है, उसकी जो एनर्जी है एक्चुअल में वो पोटेंशियल से कम है यहाँ पे, ये केस में। तो अभी देखते हैं आगे। सो हमें क्या देखना है, देखो हमें इसका वेव फंक्शन बनाना है। वेव फंक्शन मतलब क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई साइन से हम वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये स्टडी किया हुआ है कि कोई भी पार्टिकल है, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके हम वेव से मीन्स वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन उसका, ओके, वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो टू कंस्ट्रक्ट साई वी डिवाइड द एक्स एक्सिस इंटू टू डोमेन्स, ओके। तो हमने अभी देखा था वैसे कि हमारा जो एक्स एक्सिस है उसको दो डोमेन्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक डोमेन हमारा इधर है, दूसरा डोमेन यहाँ पे, ओके, एक्स इक्वल टू ज़ीरो के दोनों साइड में, दैट इज रीजन वन एंड रीजन टू एज शोन इन फिगर, ओके। देन इन रीजन वन, अभी रीजन वन पे खाली हम पहले स्टडी करते, उसके हम ये हमारा वेव फंक्शन बनाते, ओके। उसके बाद रीजन टू पे जाएंगे। तो रीजन वन में देखो क्या हो रहा है, रीजन वन में हमारा पोटेंशियल जीरो है पूरी तरह से, ओके। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो क्यों है, देखो ये स्टेप ऐसे जा रहा है नीचे, एक्स एक्सिस से लगा हुआ है, ओके ना, एक्सिस से लगा हुआ है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। तो रीजन वन में पोटेंशियल जीरो है, और हमारा जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उसमें भी रीजन वन में पोटेंशियल जीरो ही था, और एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है यहाँ पे ये केस में, ओके। भले ही पोटेंशियल ज़्यादा है पर रीजन वन में तो वो भले ही यहाँ पे पोटेंशियल से कम है एनर्जी, पर रीजन वन में तो वो ज़्यादा ही है, ओके ना। तो इसलिए रीजन वन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसा पहले हमने किया था लास्ट लेक्चर में, वैसे ही सब स्टेप्स होंगे। यहाँ पे इक्वेशन भी वही बनेगा रीजन वन में।
एक्चुअल जो चेंज होगा वो रीजन 2 में आएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं होती थी वहाँ पे। ओके, पोटेंशियल से एनर्जी कम नहीं थी रीजन 2 के केस में लास्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे कम है। ओके, तो यहाँ पे रीजन 2 में चेंज होगा एक्चुअल में। तो रीजन 1 का हम देखते हैं वापस, वही सब स्टेप्स आएंगे। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन अपेयर्स एज, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन पहले लिख दो, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। तो वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है। ओके, ई हमारा टोटल एनर्जी। तो वी की वैल्यू कितना है रीजन 1 में, 0 है, तो 0 पुट कर दिया वैल्यू, तो कितना बनेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई। ओके, ये इक्वेशन बन गया। अभी हमें इसमें कुछ एडिशनल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वो सब्स्टिट्यूशन किसके लिए होगा, डबल डेरिवेटिव के लिए। तो डबल डेरिवेटिव के लिए सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, साई सब्सक्रिप्ट डबल एक्स लिखेंगे। ओके, ये एक्चुअल में क्या है, डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे पुट करेंगे हम यहाँ पे इस प्लेस में। ओके, तो ये कितना बनेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m साई डबल एक्स इक्वल टू ई साई। ओके, ये एक्चुअल में हमारा इक्वेशन 1 यहाँ पे बनेगा। ओके, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m साई डबल एक्स इक्वल टू ई साई। इधर साई डबल एक्स जो हमारा सब्स्टिट्यूट है वो एक्चुअल में क्या बनेगा, वो डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, डैट मीन्स डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल तो 0 है, पोटेंशियल पूरी तरह से 0 है। हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी तो पूरा 0 है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बनेगी। ओके, जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, दिस इज ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इन दिस डोमेन द एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस जो रीजन है, रीजन 1, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो टोटली ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट देखते हैं अभी, अगर हम ऐसा अगर इसमें पुट करते, इफ वी सेट एच क्रॉस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू ई के जगह पे अगर ये हम पुट करेंगे, ओके, इससे हमने ये देखो k की वैल्यू भी फाइंड कर दी है, दैट इज k1 इक्वल टू अंडर रूट 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। ऐसा है, यहाँ पे k की वैल्यू है, k1 की वैल्यू है। ओके, तो अगर ये हम पुट करते ही ये हमारे इक्वेशन 1 में, तो हमारा इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, साई एक्सेस इक्वल टू माइनस k1 स्क्वायर साई। तो ये तो हमें मालूम है ये कैसे बनता है एक्चुअल में। अगर ई के जगह पे हम इसे इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू साई एक्स एक्स इक्वल टू ई साई था ना, ई के जगह पे अभी ये पुट करेंगे हम, एच क्रॉस स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ई के जगह पे पुट किया ना सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ साई आएगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2m कैंसिल, एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर भी कैंसिल, सिर्फ k1 बचेगा, और माइनस को वो साइड लेके जाएंगे, तो कितना बनेगा, साई एक्सेस इक्वल टू माइनस k1 स्क्वायर साई। ओके, ऐसा ये बनेगा पूरा। तो ये आपको एक्चुअल में सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। ओके, इजी स्टेप है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, आपको ये मिल जाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ ये सब चीज़ें। ओके, कुछ नया नहीं है। इतना याद रखो कि साई एक्स एक्स जो है एक्चुअल में वो जो नीचे जो एक्स ऐसे दिखाए गए सब्स्क्रिप्ट, ये एक्चुअल में डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें। ओके, उस केस में तो ये एक्चुअल में हमारा हो गया इक्वेशन 3, साई एक्स एक्स इक्वल टू माइनस k1 स्क्वायर साई। ओके, तो ये हमारा अभी डोमेन 1 के लिए तो हो गया, वहाँ पे वेयर एच क्रॉस स्क्वायर k1 स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू ई। ओके, ई का वैल्यू है वो। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है सेकेंड रीजन के लिए फाइंड करना है। सेकेंड रीजन ही मेन है, क्योंकि सेकेंड रीजन में जो हमें के की वैल्यू मिलेगी वो भी अलग रहेगी अभी, क्योंकि पहले वाली की नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो अलग मिलेगा अभी, क्योंकि ई का वैल्यू यहाँ पे कम है पोटेंशियल से, इसलिए हमें ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, द श्रोडिंजर इक्वेशन बिकम्स, तो यहाँ पे श्रोडिंजर इक्वेशन पहले डायरेक्टली लिखा हुआ है इन्होंने, देखो साई एक्सेस इक्वल टू माइनस k स्क्वायर साई। ओके, ये मिल गया यहाँ पे इक्वेशन। तो यहाँ पे जो
K1 और K2 नहीं यूज़ किया, क्योंकि K1 K2 की वैल्यू अलग है, यहाँ पे सिर्फ K यूज़ किया है, ओके, स्मॉल k। सो h क्रॉस स्क्वेयर k स्क्वेयर बाई 2m इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, v माइनस ई बनेगी यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे क्या है, हमारा जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से कम है, पोटेंशियल हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए हमें लिखते वक्त हम लिखेंगे v माइनस ई लिखेंगे यहाँ पे, ओके, क्योंकि पोटेंशियल हमारा एनर्जी से भी ज़्यादा है, इसलिए हम v माइनस ई लिखते, और विच इज़ ग्रेटर देन 0 ऐसे दिखाएंगे, ओके। ऑल्सो k की वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, अभी k की वैल्यू हम लिख सकते हैं √2m v माइनस ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर, ओके। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा एक्चुअल में, ओके। क्यों लिखा जाता है ये एक्चुअल में, क्योंकि हमारा अभी एनर्जी पोटेंशियल से कम है, ओके, इसलिए ऐसे लिखा गया। द काइनेटिक एनर्जी इन दिस डोमेन इज निगेटिव, तो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में हमारी निगेटिव में होगी, ओके। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में होने के वजह से ये हमें मिलेगा ऐसे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, और ये चीज़ एक्चुअल में क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, ओके। इन क्लासिकल फिजिक्स, ओके, क्लासिकल फिजिक्स लिखा है देखो, रीजन 2 इज़ फॉरबिडन डोमेन। फॉरबिडन मतलब ऐसा कि जिसमें जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, ओके, ऐसी चीज़, ओके। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये जो रीजन 2 दिखाया जाता है, इस पे जिसको फॉरबिडन डोमेन बोलते हैं, मतलब वहाँ पे पार्टिकल पहुँच नहीं सकता, ओके। इन क्वांटम मैकेनिक्स हाउएवर इट इज़ पॉसिबल फॉर पार्टिकल्स टू पेनिट्रेट द बैरियर, बट क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को पॉसिबल है ये जो बैरियर है इसको पेनिट्रेट करना, मतलब इसको क्रॉस करके आगे निकल जाना, ओके, ये पॉसिबल है क्वांटम मैकेनिक्स में, ओके। इसलिए निगेटिव एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल है, ऐसे बोला गया, ओके। तो वही चीज़ है, इसलिए यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो गए, और जो k भी है यहाँ पे k की वैल्यू अलग मिलती है, मतलब k1 की वैल्यू अलग है, k2 की वैल्यू अलग है, और k की वैल्यू अलग है, ओके, इसलिए यहाँ पे k रिप्रेजेंट किया है। हमने k2 रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन वो जो k2 था गए बार, ओके, उसकी वैल्यू अलग है, और ये जो k बनेगा अभी इसकी वैल्यू अलग है, क्योंकि ये k में क्या होने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निगेटिव में है, ओके, इसलिए यहाँ पे ये v माइनस ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओके। यहाँ पे एनर्जी है जो टोटल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है, ओके। तो ये केस एक्चुअल में किस कब हो सकती है, जब काइनेटिक एनर्जी हमारी निगेटिव हो गई तब, ओके, ओके। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक्चुअल में इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ओके। तो रीजन 1 के लिए हमें एक साई मिल गया, रीजन 2 के लिए भी एक साई मिल गया, ओके। अभी कंडीशंस पुट करेंगे, तो देखो क्या है, राइटिंग साई 1 फॉर सॉल्यूशन टू इक्वेशन 3, मतलब रीजन 1 में जो साई मिला है हमें, कि ये साई, ओके, रीजन 1 का, और रीजन 2 का साई है वो इक्वेशन 5 है। तो ये दोनों है, इनके सॉल्यूशंस है, ओके, साई 1 और साई 2 वो दोनों इसके सॉल्यूशन, ओके, दोनों वेव फंक्शन के सॉल्यूशन है। तो साई 1 का क्या बनेगा, ये डायग्राम में देख लो, तो ये देखो इंसिडेंट बीम के लिए हम लिखेंगे कोएफिशिएंट a इंटू ई रेस टू आई k1x, ओके, ओके। देन जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है उसके लिए लिखेंगे b इंटू ई रेस टू माइनस आई k1x लिखेंगे, ओके। अभी क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट है साइड 2, उसमें क्या होगा, सिर्फ c इंटू ई रेस टू आई kx होगा सिर्फ, ओके। यही सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, d का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बनेगा, ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि d क्यों नहीं बनता है, ओके, d यहाँ पे 0 रहता है, इसलिए d नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये दोनों है, अभी हमें क्या करना है, वी नो सिंस एनी वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस, ओके, कोई भी वेव फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है, ये हमें मालूम है, ओके। तो कहाँ पे कंटिन्यूस होता है वो, एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पॉइंट पे अगर उस वेव फंक्शन देखें और उसका डेरिवेटिव देखें तो वो कंटिन्यूस रहता है। कंटिन्यूस मतलब क्या रहेगा, वो उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, मतलब पहले साई 1 ऑफ 0 इक्वल टू साई 2 ऑफ 0 देखेंगे कि वो इक्वल आने चाहिए, देन डो बाई डो एक्स ऑफ साई 1 ऑफ 0 इक्वल टू डो बाई डो एक्स ऑफ साई 2 ऑफ 0 इक्वल, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये कि दोनों कंडीशन जब होगी तभी वो कंटिन्यूस बोल सकते हैं ना, तो इसलिए दोनों इक्वल कंसिडर करके, तो ये दोनों क्या हो गए, बाउंड्री कंडीशंस हो गई। तो ये बाउंड्री कंडीशंस अभी हम यूज़ करेंगे, ओके।
इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। कौन सी वैल्यूज़? तो सी बाई ए एंड बी बाई ए वैल्यूज़। ओके, उससे एक्चुअल में हम देन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हम लोग फाइंड करेंगे। सो दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशंस। ओके, तो इक्वेशंस अगर हम यूज़ करेंगे, ओके, साई वन ऑफ जीरो एंड साई टू ऑफ जीरो। ओके, तो पहला क्या है, साई वन ऑफ जीरो लिखेंगे तो क्या बनेगा, अगर x को जीरो कंसिडर करेंगे तो a प्लस बी बनेगा। यहाँ पे ये जो है इसमें a प्लस बी बनेगा, क्योंकि ई रेस टू जीरो कुछ भी होगा तो भी वन ही आता है वो। ओके, देन a प्लस बी इक्वल टू इसका c बनेगा, तो ये इक्वेशन मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू सी। अभी पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करो, इस इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो कितना बनेगा, वन प्लस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए। तो इक्वेशन 10 मिल गया यहाँ पे। इक्वेशन 10 में हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, सी बाई ए की वैल्यू मिल गई। तो ये इक्वेशन एक मिल गया है। नेक्स्ट क्या है, एंड अभी ये यूज़ करेंगे कंडीशन डेरिवेटिव वाला, तो कितना मिलता है देखो, साई वन ऑफ जीरो का पहले साई वन का डेरिवेटिव निकाला तो कितना बनता है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो बनेगा आई के वन ए। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आई के वन ए प्लस आई के वन बी इक्वल टू आई के सी। ओके, ऐसा बनेगा। तो आई से हम कैंसिल कर दो, इसमें से जितने भी आई है वो। ओके, देन लास्ट में क्या बचेगा, ओके, यहाँ पे भी एक आई रहेगा, ठीक है ना, ये आई यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। देन आई सब कैंसिल हो गए, देन के वन ए प्लस के वन बी इक्वल टू के सी। ओके, के वन कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ओके, ये माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी इक्वल टू के अपॉन के वन इंटू सी। ओके, देन क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा, वन माइनस बी बाई ए इक्वल टू आई के बाई के वन इंटू सी बाई ए। ओके, तो ये एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन हमारा। तो ये मैं पहले निकाल देता हूँ सब। ओके, ये खराब दिख रहा है ना, तो ये कितना बन गया, वन माइनस बी बाई ए इक्वल टू आई के बाई के वन सी बाई ए। अभी ये दो इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, अभी देखो, पहले एक बार ऐड करो, देन सेकेंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या क्या मिलता है देखो। पहले एडिशन करेंगे तो क्या होगा, बी बाई ए कैंसिल हो जाएगा, देन वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे सी बाई कॉमन निकाल दिया तो वन प्लस आई के बाई के वन। ओके, यहाँ पे टू रहेगा, तो ये आप अगर एडिंग कर दे तो क्या बनेगा, टू इक्वल टू वन प्लस आई के बाई के वन इंटू सी बाई। ओके, तो सी बाई का वैल्यू मिलेगा टू अपॉन वन प्लस आई के बाई के वन। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वन से वन तो कैंसिल, और ये दोनों का फिर प्लस, फिर टू टाइम्स बी बाई ए इक्वल टू वन माइनस आई के बाई के वन इंटू सी बाई ए। तो देखो यहाँ पे टू बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए इंटू वन माइनस आई के बाई के वन। ओके, अब सी बाई ए का वैल्यू तो हमारे पास है पहले से, ये वैल्यू है, तो पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो क्या होगा देखो, ये टू और ये टू यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा, बी बाई ए इक्वल टू, पहले ऊपर का ब्रैकेट वन माइनस आई के बाई के वन, नीचे का ब्रैकेट वन प्लस आई के बाई के वन, तो बी बाई का वैल्यू बन गया, ये सी बाई का वैल्यू बन गया। ओके, ये दोनों यहाँ पे वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे। ओके, तो सी बाई और बी बाई वैल्यूज़ हमने क्यों फाइंड करेंगी, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के वैल्यूज़ है। ओके, तो उससे हम देखेंगे कि एक्चुअल में कौन सा है। तो ये सी भी याद रखो कि यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर पहले ये इक्वेशंस सी पे बाउंड्री कंडीशंस हमें पुट करनी है कि डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए। ओके, ई रेस टू, ये हमेशा याद रखो, ई रेस टू आई के एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, आई के। ओके, मीन्स एक्स के आगे जो कुछ भी कोएफिशिएंट रहेगा वो लिखो आई के, और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर वही टर्म वापस लिखो, ई रेस टू आई के एक्स। ओके, ऐसा। ओके, यहाँ पे आएगा, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो लिख दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ई रेस टू जीरो बन जाएगा, ये पूरा ई रेस टू जीरो वन हो जाता है, इसलिए हम ये टर्म लिखते नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। तो ये भूलो मत, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया
हमारा सी बाई ए फाइंड कर लिया हमने, और यहाँ पे हमने बी बाई ए भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो द कोएफिशिएंट ऑफ बी बाई ए इज ऑफ द फॉर्म, तो जो बी बाई ए का जो कोएफिशिएंट हमने फाइंड किया, ओके, इज ऑफ द फॉर्म जे स्टार अपॉन जेड। जेड जेड एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है, एक्स प्लस आई वी, ऐसे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं उसको, प्लस आई वाई। इसमें क्या, ये रियल टर्म रहती है, और ये रहती है जो सेकेंड टर्म रहती है वो रहती है कॉम्प्लेक्स टर्म, जो आई के साथ आती है। ओके, तो ऐसे ही इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो अगर ऐसे टर्म का अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में आ जाए अगर, ओके, मीन्स जिसमें एक रियल होगी और एक ऐसे, ओके, और डिवाइड में भी वही टर्म अगर रियल और ऐसे ऐसे दिखाए गए होंगे, मीन्स एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस आई वाई, ऐसा होगा कि एक्स माइनस आई वाई अपॉन प्लस आई वाई, ऐसा कोई भी रहेगा, तो वो टाइम पे उसका आंसर 1 आता है। ओके, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, हम बोल सकते हैं इट फॉलोज दैट बी बाई ए इक्वल टू 1। ओके, वो एक्चुअल में 1 आएगा। अगर वो 1 आ रहा है तो हमारा जो आर रहेगा, आर का वैल्यू जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, उसका फॉर्मूला ये रहता है बी बाई ए मॉड स्क्वायर। ओके, मॉड स्क्वायर ऑफ बी बाई ए। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये केस में हमारी बनेगी इक्वल टू 1। ओके, तो रिफ्लेक्शन के कोएफिशिएंट जो एक्चुअल में है वो पूरा रहेगा टोटल इक्वल टू 1, वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। और अभी हमारे पास हमारा फॉर्मूला है, वी हैव द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू 1, दैट इज आर प्लस टी इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मेट में हम डालते हैं और टी का वैल्यू अगर फाइंड कर दे तो कितना बनेगा, 1 माइनस आर, तो कितना बनेगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। ओके, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओके, देयर इज टोटल रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। ओके, मीन्स वहाँ पे स्टेप जो है पोटेंशियल स्टेप को एक्चुअल में हमारा जो वेव होगी वो उसको उससे बाहर निकल ही नहीं पाएगी। ओके, तो ये चीज़ होगी, देयर इज टोटल रिफ्लेक्शन, हेंस द ट्रांसमिशन मस्ट बी 0। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा वो यहाँ पे 0 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर जो थ्योरेटिकल हमने निकाला यहाँ पे, जो कैलकुलेटेड फॉर्म में निकाला, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, और जो हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वहाँ पे 0 होगा। इसलिए देयर इज टोटल रिफ्लेक्शन एंड हेंस देयर ट्रांसमिशन मस्ट बी 0। सो this is all about the today's lecture. Okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.